जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक को लेके जिस टॉपिक के साथ हमारा सब लोगों के साथ एक ऐसा संबंध है जैसे कि उसके बिना हम जी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ड्रीम्स के बारे में या सपनों के बारे में। तो हम आप सभी का और हर आदमी का एक सपना होता है कि मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, लेकिन सभी लोग इस सपनों को साकार नहीं करते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? सपना सभी के अंदर होता है, सभी के पास होता है, फिर भी कोई उस सपनों को लेके आगे बढ़ रहा है और कोई उस सपना को लेके पूरी दुनिया में एकदम पीछे रह गया। तो क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये होना इसलिए होता है क्योंकि सबको पता ही नहीं है कि असलियत में सपनों का डेफिनेशन क्या है। सपना क्या है? व्हाट इज ड्रीम? ड्रीम क्या है? जब आपको पता चलेगा कि सपना एक्चुअल में है क्या, सपनों का डेफिनेशन क्या है, सपना पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कोई भी सपना हो, अगर आप चाहे तो आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सपना आप देख रहे हैं, पहले तो उसके बारे में जानना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं। अगर उस सपनों के बारे में ही आपको पता नहीं है कि सपना है क्या, तब आप कैसे ऐसे हो सकता है? कोई भी सपना आपसे ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर जानेंगे कि हाँ एक्चुअल में सपना है क्या, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, अब मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस सपनों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ कि सपना है क्या, उसको कैसे पूरा करना चाहिए और कैसे कैसे वो पूरा होगा, कैसे नहीं होगा, ये भी आप लोगों को बताएंगे। तो इस सपनों के बारे में हमारा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि एक्चुअल में सपना है क्या। सपना वो नहीं जो आप सोने के बाद देखते, सपना तो वो है जो आपको सोने नहीं देता। यही होता है सपना। और हम लोग क्या करते हैं, खाने के बाद एकदम रात हो गया बस सो जाते हैं और सपना बहुत बड़ा बड़ा सपना देखते हैं और दिन से 10 बजे जाते हैं। इसका मतलब वो सपने का डेफिनेशन है ही नहीं। एक्चुअल में सपने का डेफिनेशन तो यही है जो आपको सोने नहीं देगा। हर एक एक पल, एक एक वक्त आपसे लेगा, आपको मेहनत करवाएगा, तभी अपना वो सपना साकार होगा पूरा। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं सपनों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन। सपना इंग्लिश में जिसको कहते हैं ड्रीम। ड्रीम ड्रीम तो ड्रीम का जो मतलब है, ये ड्रीम मतलब सपना। इसको अगर तोड़ेंगे एक एक जो लेटर है, जैसे DREAM, इसको तोड़ेंगे ना तो इसका एक अलग सा मतलब निकल जाएगा। देखिएगा, डी डिजायर, डी फॉर डिजायर मतलब आपका जो करने का जुनून, आपका इच्छा, आप क्या करना था, वही डिजायर। मतलब आपको सपने का पहला जो डी का मतलब होता है वो है डिजायर। आपका वो करने का जुनून होना चाहिए जो आप करना चाहते, और वो सिर्फ डिजायर नहीं, वार्निंग डिजायर होना चाहिए। एकदम मुझे करना है तो करना ही ऐसा। और आई, और क्या है, आर फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक होना चाहिए, जो वास्तव में है उसी से सपना देखना चाहिए। मतलब आप ऐसा सपना नहीं देख सकते कि मैं एक दिन वो जो हवा में एक घर बनाऊंगा, एक जब क्लाउड है उस क्लाउड के ऊपर एक चेयर बना के वहाँ पे बैठ जाऊंगा। ऐसा सपना नहीं देखना चाहिए। ऐसा सपना अभी आज के लिए मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कभी हमारा साइंस का अपडेट हुआ तो हो भी सकता है, लेकिन आज के लिए वो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि हाँ यही सपना, मतलब ये रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तव के साथ, हमारी इस वास्तव के साथ एकदम रियल के साथ मिलना चाहिए सपने को। तीसरा क्या है, ई फॉर इमोशन। क्या होना चाहिए? इमोशन होना चाहिए उसके साथ ना, जो सपना के साथ एक इमोशन होना चाहिए। मतलब इस सपना में पूरा करना चाहता हूँ तो क्यों, इसका भी एक इमोशन। किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट अगर नहीं होगा ना तो आपको पूरा नहीं हो सकता। मतलब आप सोचिए कि आप सोच रहे हैं कि मुझे अमीर बनना, बहुत एक बिजनेस करना है, बहुत बड़ा अमीर बनना है, तो सबसे पहले क्यों बनना चाहिए? क्योंकि आपने पहले से धक्का मुक्की खाई हो कहीं पे, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ
जो किसी ने आपको बताया कि तेरा वो नहीं है, ये नहीं कर सकता, तो वो कभी नहीं कर पाएगा, कहीं पे ना कहीं पे आपका एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कि हाँ, मुझे कुछ करके दिखाना है। और जो लोग मुझे आज बोल रहे हैं कि हाँ, तेरे बस के बात नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, ये लोग जो बोल रहे हैं ना, इसको एकदम सही जवाब देना है कि हाँ, मुझे इन लोगों को एकदम जवाब देना है कि मुझे हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लिया। और जो अचीवमेंट के लिए आप एकदम इसी तरीके से इमोशन के हिसाब से आप लड़ेंगे ना, तो आपका सपना 100 नहीं 200% साकार होने वाला, आपका सपना पूरा होने वाला। और जो होगा ए और एटीट्यूड, और क्या होगा, और एक चीज़ एक और एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, आप जिस सपनों को साकार करने वाले हैं, जिस सपनों के लिए लड़ रहे हैं, आपका एटीट्यूड ऐसा है, तो वो सपना पूरा नहीं होगा। अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा एटीट्यूड अगर होगा कि हाँ, मैं कर रहा हूँ ये वो वगैरह, कोई नहीं सुनेगा, ये कोई नहीं सुनेगा। अगर आप उस सपने को पूरा करना चाहिए, आपका सपना आप पूरा करना चाहते हैं, तो आपका जो एटीट्यूड है वो दिल से आना चाहिए कि हाँ, मैं करूँगा, मुझे करना है, किसी भी तरह से। आपका एटीट्यूड इस तरह से होगा। आपका एटीट्यूड अगर उस तरह से होगा ना, तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरह से काम करेगा, जरूर करेगा। तो आप ऐसे एटीट्यूड लेके कुछ बड़ा कुछ कर नहीं पाओ। तो आपको जो एकदम लास्ट में है, एम फॉर मोटिवेशन। मतलब आपको मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना जरूरी है। आप सपना पूरा करना चाहते हैं और आपके अंदर वो जोश नहीं है, आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है, तो आप वो सपना कभी पूरा नहीं कर सकते, कभी भी पूरा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज जो ड्रीम का जो डेफिनेशन है, ड्रीम का जो फुल फॉर्म है, मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया। अगर हो सके तो आप इस ड्रीम का जो एक पार्ट, एक चीज़ या तो आप लिख लीजिए कहीं पे, और अगर वो भी नहीं हो सकता तो इसको एक शूट करके, मतलब जो होता है ना मोबाइल में शूट करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन शॉट लेके रखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ होना चाहिए। सपना पूरा करने के लिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होगा ना, ये सब नहीं होगा ना, तो आपका सपना जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा। आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और ये अब अगर इस सपने को पूरा करना है तो और एक चीज़ आपको मेंटेन करना ही होगा। आप सपना देख रहे हैं कि हाँ, मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस करना है, ठीक है भाई, तो कब बनना है? कब बनना है? आज ही बनना है? ऐसे तो थोड़ी नहीं हो सकता है कि हाँ, बिजनेस तो बनना है, जो आज मैं कहा और हो गया, बस बिजनेस हो गया, शुरुआत हो गई इसका, और मैं आज बहुत बड़ा बिजनेस करने गया, ऐसा नहीं है। तो बिजनेस करने के लिए भी उसका जो होता है ना, एक चीज़ को फॉलो करना जरूरी है। तो सपनों को एकदम पूरा करने के लिए आपको एक 3 पॉइंट फोकस करना पड़ेगा कि मैं कैसे करूं, एक पार्ट को लेकर आगे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको इस सपनों को थ्री टर्म्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो पहला टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म, बोलता है फर्स्ट टर्म ड्रीम, एसटी लिख दिया, फर्स्ट टर्म ड्रीम। फर्स्ट टर्म ड्रीम। दूसरा है मिडिल टर्म ड्रीम। तीसरा है लॉन्ग टर्म ड्रीम। मतलब ये 3 तरह से हमने डिवाइड कर लिया कि ड्रीम को कैसे पूरा करना है। एक एक करके छोटा छोटा पॉइंट करके आपको पूरा करना होगा। अब एक ही बार में आप सोचेंगे कि मुझे 1 करोड़ मिल जाए, तो नहीं मिल सकता। सबसे पहले क्या होगा, आपको 1 लाख से शुरू करना पड़ेगा। 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, उसके बाद 10 लाख हो गया, उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रो करके 1 करोड़ क्या 100 करोड़ तक गया। तो पहले आपको फोकस करना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म ड्रीम में मुझे टाइम डिसाइड करना है, ठीक, कितना टाइम लग सकता है फर्स्ट टर्म ड्रीम।
मतलब मुझे ये पूरा करना है। मतलब मैंने सोच लिया कि अब मैंने ये जो यूट्यूब चैनल का शुरुआत कर दिया, तो मुझे मेरा पहला जो टर्म है, फर्स्ट टर्म, क्या सोचना चाहिए कि किसी भी तरह से क्या होगा, 1 से 3 महीने तक मेरा टारगेट है कि मैं क्या करूं, इसको जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस है, इसका मोनेटाइजेशन प्रोसेस है, इस मोनेटाइजेशन प्रोसेस को मैं किसी भी तरह से 1 से 3 महीना में पूरा, इसके लिए मुझे जी जान लगाना है, कैसे भी करके वो मुझे ये पूरा करना है। तो आपको अभी ये जो आप जिस साइड में है, उसी साइड के हिसाब से आपको फर्स्ट टर्म डील के बाद आपको भी 1 से 3 महीना आपको देना पड़ेगा कि फर्स्ट मुझे क्या चाहिए, ये 1 से 3 महीने में मुझे क्या चाहिए, उसका आपको एकदम सही हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो सेकंड मिडिल टर्म ड्रीम जो होगा वो 3 से 6 महीने तक, इसके बाद मुझे क्या, मिडिल में मुझे क्या चाहिए, मतलब 3 से 6 महीने तक मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या क्या ग्रो करना है, क्या क्या चाहिए, मेरा क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगा, वो आपको सेकंड टाइम में, मतलब मिडिल टर्म में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और आपको लॉन्ग टर्म ड्रीम, ये लॉन्ग टर्म मतलब ये 6 महीने से शुरुआत होके एकदम 5 साल के ना, 5 इयर्स, मतलब आज मैं जहाँ हूँ, अगले आने वाले 5 साल में मैं कहाँ रहूँगा, इसी का डिसीजन लेना है, लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं होगा ना, तो आज कोई मतलब छोटा सा काम कर रहे हैं, कल कुछ और कर रहे हैं, परसों कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं होना। इसलिए आज के जो ये लॉन्ग टर्म ड्रीम का जो है, ये सबसे बेटर, ये आपको करना है कि 5 साल, आने वाले 5 साल में मैं खुद को कौन सी जगह में देखना चाहता हूँ, कहाँ पे देखना चाहता हूँ, यही हो ड्रीम का असली। और ड्रीम के साथ आपको क्या क्या डिसाइड करना है, टाइम को भी जोड़ो, ड्रीम के साथ टाइम को जोड़ो, ड्रीम, क्योंकि ड्रीम प्लस टाइम इक्वल टू गोल, यानी आपका टारगेट, ड्रीम प्लस टाइम, ये दोनों मिलके आपका गोल सेट होगा, आपका टारगेट पूरा करेगा। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद,